Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. Let's continue chapter number 5th. Name of our chapter is lines and angles. In last class we discussed exercise 5.2 from question number 1 to question number 8. In this video, we discuss exercise 5.1 from question number 9. Let's see question number 9. In the adjoint figure, आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर की हेल्प से आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है या नहीं है ये पता लगाना है। तो हमें ये पता है कि एडजेसेंट एंगल की 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन कॉमन वर्टेक्स होता है, सेकंड कॉमन आर्म होती है, और जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड क्या बनना चाहिए, हमारे पास दोनों साइड एंगल फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो एंगल 1 और ये जो एंगल 2 है, ठीक है, इसका जो कॉमन वर्टेक्स है वो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो आर्म होगी कॉमन आर्म वो क्या हो जाएगी, ओसी हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो ओसी जो कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ एंगल बन रहे हैं, इधर तो बन रहा है एंगल 1 और इधर बन रहा है एंगल 2, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एडजेसेंट एंगल की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो यस एंगल 1 एंड एंगल 2 हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इनका जो कॉमन वर्टेक्स है वो कॉमन वर्टेक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, एंड अ कॉमन आर्म, और कॉमन आर्म हमारे पास क्या है, ओसी है, ठीक है। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स जो ओ ए है और ओ ई है आर ऑन द बोथ साइड ऑफ कॉमन आर्म, वो क्या कर रही है, एंगल बना रही है। मतलब जो कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के एडजेसेंट है, ठीक है। सेकंड है इज एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी, ए ओ ई, क्या ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं कॉमन वर्टेक्स की। तो हमारे पास कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। कॉमन आर्म की बात करते हैं तो ए ओ और ए ओ दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन आर्म हो जाएगी, ठीक है। बट ये जो कॉमन आर्म है उसके एक ही साइड जो है दोनों एंगल बन रहे हैं, ठीक है। जो कॉमन आर्म हम ओ ए लेके चल रहे हैं उसके एक ही साइड क्या बन रहे हैं, दोनों एंगल बन रहे हैं। इसके कारण एंगल ए ओ सी जो है वो एडजेसेंट नहीं होगा एंगल ए ओ ई के, ठीक है। यही रीजन हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि नो सिंस दे हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स ओ, कि उनका जो कॉमन वर्टेक्स है वो है ओ, ठीक है। और उनकी जो कॉमन आर्म है वो भी हमें दी हुई है, ठीक है। कॉमन आर्म हमारे पास क्या दी हुई है, ओ ए दी हुई है, ओ ए क्या दी हुई है, हमें कॉमन आर्म दी हुई है, ठीक है। पर ये जो कॉमन आर्म जो है हमें दी हुई है उसके दोनों तरफ जो है वो हमारे पास एंगल नहीं बन रहे हैं, बट दे हैव नॉन कॉमन आर्म ऑन बोथ द साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ आर्म होनी चाहिए, वो दोनों तरफ आर्म नहीं है, ठीक है। थर्ड है डू एंगल सी ओ ई। सी ओ ई मतलब इस एंगल की बात हो रही है, एंगल 2 की। एंगल ई ओ डी, ई ओ डी, क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, यस ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि लीनियर पेयर क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे देखेंगे कि एक तो ये एंगल है COE और दूसरा ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि इनका जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है, O है, ठीक है। और इनकी जो कॉमन आर्म है वो कौन सी कॉमन आर्म है, OE कॉमन आर्म है, ठीक है। और ये जो कॉमन आर्म है इसके दोनों तरफ क्या है, साइड है। एक साइड तो कौन सी है, OC,
और दूसरी साइड क्या दी हुई है, ओडी दी हुई है। ठीक है, तो ये ओसी साइड क्या कर रही है, ये भी एंगल बना रही है, और ये जो ओडी वाली जो साइड है, आर्म है, ये भी क्या बन रही है, एंगल बना रही है। ठीक है, तो देयर नॉन कॉमन आर्म्स ओसी एंड ओडी आर ऑन द बोथ द साइड ऑफ कॉमन आर्म, वो क्या है, कॉमन आर्म के दोनों तरफ है। ठीक है, तो कॉमन आर्म के दोनों तरफ जो टू नॉन कॉमन आर्म दी हुई है, उससे ये पता चलता है कि एंगल जो है COE जो है वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, किसके साथ, एंगल EOD के साथ। ठीक है, तो ये और ये भी कह सकते हैं कि ये जो CD है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे क्योंकि लीनियर पेयर क्या होते हैं, लीनियर पेयर में दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये CD लाइन होने के कारण ये दोनों एंगल का सम जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आर एंगल BOD, आर एंगल BOD मतलब इस एंगल की बात हो रही है 4 की। DOA आर सप्लीमेंट्री एंगल, क्या इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, देखो यहाँ पे, यस, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे क्या है, कॉमन वर्टेक्स, तो इन दोनों का क्या आ रहा है, O आ रहा है, और इनकी जो कॉमन आर्म है वो कौन सी आ रही है, OD, ये OD क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, और ये जो कॉमन आर्म है इसके दोनों तरफ क्या आ रही है, आर्म आ रही है, एक तो कौन सी आर्म है, OA है, और एक कौन सी आर्म है, OB है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास देयर नॉन कॉमन आर्म जो है OA, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, एक तो क्या है, OA है, और दूसरी क्या है, OB है। ठीक है, आर अपोजिट टू ईच अदर, वो क्या है, दोनों के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट है तो हम ये कह सकते हैं ये कि एंगल 4 और एंगल 5 क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल 4 और एंगल 5 है, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट, जो हमारे पास क्वेश्चन चल रहा था 9th, उसका पार्ट 5th है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, क्या एंगल 1 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है 4 के। देखो ये एंगल 1 रहा और ये क्या रहा, एंगल 4। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब फॉर्म होते हैं जब टू लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो लाइन होगी वो एक तो लाइन हो जाएगी AB, ठीक है, और दूसरी जो लाइन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, CD हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो AB और ये CD जो है दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसका पार्ट 6 है, विच इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। ये जो एंगल 5 है इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, COB। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन 6 ये दिया हुआ है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। हाँ, तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल COB, क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है, टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो AB लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरी कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, CD इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो एंगल AOD जो एंगल 5 है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल COB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर। देखो ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले मुझे बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पे एक तो है एंगल 1 और दूसरा क्या है, एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 4 होगा, और एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3,
ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी बनते हैं जब टू जो लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। और यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये वाली लाइन है, ठीक है, और दूसरी ये वाली लाइन है, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसी का ही पार्ट आता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर देखो, एंगल 1 एंगल 5 ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 5 और एंगल 4 ये भी मिलकर क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनका जो कॉमन वर्टेक्स होगा एंड आल्सो हैविंग ए नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल की क्या करेंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इनमें कॉमन वर्टेक्स भी होगा, कॉमन आर्म भी होगी, और जो कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ क्या होंगी, नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो लाई करेगी, ठीक है। इसलिए एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो हमारे पास होंगे लीनियर पेयर, और दूसरा लीनियर पेयर हो जाएगा एंगल 5 एंगल 4। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या हमें ये बताना है क्या एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के, और मुझे रीजन बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जब भी Z जो शेप बनती है तो Z शेप में ये जो एंगल बन रहे हैं ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। और अंदर की तरफ बन रहे हैं तो ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल तो होंगे ही नहीं। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स भी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट लाई ऑन द सेम वर्टेक्स। ये एक सेम वर्टेक्स के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। ये तो कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मुझे क्या करना है, एंगल x, एंगल y एंड एंगल z क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाली जो रे है और एक ये रे है, ये क्या बना रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एंगल x है ये कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का होगा। इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल x इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ये देखो ये 55 डिग्री का हो गया और ये y है, तो x और y ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इसका मतलब इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू रख दी 55 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, ये 55 डिग्री जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 55 डिग्री जब इधर जाएगा तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो एंगल y जो है इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ठीक है। एंगल y जो है वो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल जो y है वो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री, ठीक है। और जितना y होगा उतना ही क्या होगा, z होगा, क्योंकि एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z है। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब जो एंगल जो z होगा वो कितना होगा, 125 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो कौन कौन से बन रहे हैं, देखो एक तो ये वाली लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो 40 डिग्री का है
तो एंगल Z भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ये एंगल Y और एंगल Z ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने Z की जगह 40 डिग्री रख दिया, एंगल Y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस का 40 डिग्री दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 डिग्री, ठीक है। तो एंगल Y हो गया 140 डिग्री। अब देखो यहां से ये 40 डिग्री और ये X और ये 25 डिग्री, ये तीनों एंगल क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पे जो तीनों एंगल बन रहे हैं तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल X प्लस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन की ये जो एंगल है ये किसके ऊपर बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना हो जाएगा, 65 डिग्री प्लस एंगल X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 65 डिग्री जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा तो उसमें साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो एंगल X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 65 डिग्री। तो एंगल X कितना होगा, 115 डिग्री। क्वेश्चन 13 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखेंगे, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यदि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तो उन एंगल का जो सम है वो कितना आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। सेकंड, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यदि दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तो उन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। सी पार्ट, टू एंगल्स फॉर्म आर लीनियर पेयर आर, जब दो एंगल क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यदि दो एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, दे फॉर्म अ, तो वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। फिफ्थ, if two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always equal, कि जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, if one pair of vertically opposite angles are acute angles, ठीक है, जो वन पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का वो क्या है, एक्यूट है, ठीक है। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, तो जो अदर पेयर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन 14, इन द एडजॉइंट फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले मुझे ये बताना है फर्स्ट ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, एक तो होगा एंगल AOD, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है, और दूसरा होगा एंगल BOC, ठीक है। एंगल AOD, एंगल BOC आर ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन द गिवन फिगर।
सेकंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास EOA, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, और AOB इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आता है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि सम तो 180 होना चाहिए और दोनों का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, EOB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और EOD ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आर द इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, एंगल EOA और EOC, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है और ये क्या है, अनइक्वल है, मतलब दोनों का मेजरमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब बना तो रही है 180 बट दोनों का मेजरमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन है 5th, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। हमें एडजेसेंट एंगल्स का नेम बताना है जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो देखो पहला तो हो जाएगा AOB AOE, ठीक है। सेकंड होगा AOE EOD, ठीक है। थर्ड होगा EOD DOC, ठीक है। आर द एडजेसेंट एंगल्स, ये सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं that do not form a linear pair in the given figure, जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज जो 5.1 जो थी वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।